कुंज बिहारी जय राधा जय जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी नंदना जय ब्रज जन रंजना जय नंदना जय ब्रज जन रंजना जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हो राधा माधव जय कुंज बिहारी नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपादा 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 कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठिए और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णु परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधे डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम सुंदर राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद सतीवर्ण आगमन महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। हरे कृष्णा। आज कुछ विशेष दिन है, पता है क्या है? आज कुछ विशेष दिन है, किसी को पता है? आज कुछ विशेष दिन है। प्रभुपाद आज के दिन छिप्पीवाड़ा मंदिर में आए थे। छिप्पीवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? चांदनी चौक, चौड़ी बाजार, चौड़ी बाजार, छिप्पीवाड़ा मंदिर। आज के दिन प्रभुपाद आए थे छिप्पीवाड़ा मंदिर। लेकिन ये तारीख के अनुसार, आज की तारीख के अनुसार 25 जुलाई 1967 को कब आए थे? कब आए थे? सुनते नहीं, किसने सुना? क्या तारीख? कब आए थे? जोर से बोलो। 25 जुलाई। पहले तो सही बताया, गलत बता रहे हैं। 25 जुलाई 1967, 25 जुलाई 1967 को प्रभुपाद जो है छिप्पीवाड़ा मंदिर में आए थे। 1965 में गए थे अमेरिका और लौट करके आए थे आज के दिन 25 जुलाई 1967 को लौट करके आए थे। लेकिन वो इसलिए लौट करके नहीं आए थे कि फिर वापस नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं आए थे कि वापस नहीं जाएंगे, बल्कि वापस जाने के लिए आए थे। यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आए थे, क्योंकि वहाँ पर ठंडी है। इन दिनों भी बहुत ठंड है अमेरिका में, और यहाँ पर तो पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, इतनी गर्मी। वहाँ पर ठंडी है, बहुत ठंडी। और प्रभुपाद का शरीर कितना साल का था? कितनी उम्र थी प्रभुपाद की इस समय? 67 में, सन 67 में जब प्रभुपाद आए अमेरिका से, 71 साल, 96 का जन्म है, 1896 का जन्म है, 71 साल की अवस्था थी उनकी। तो वहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो बीमार हो रहे थे। बुखार आ रहा है और सर्दी जुकाम कफ बहुत हो रहा था, इसलिए प्रभुपाद को आना पड़ा, है ना। तो आप सुनने पड़े ध्यान से। प्रभुपाद सबको सुनाई पड़ रहा है? आपस में बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहिए सब लोग। तो मैं प्रभुपाद लीलामृत से पाठ कर रहा हूँ। प्रभुपाद के साथ में एक शिष्य बहुत ही निकट के थे, बहुत समर्पित थे। वो थे कीर्तनानंद। क्या नाम था? कीर्तनानंद, है ना। प्रभुपाद ने नाम दिया था कीर्तनानंद। वहाँ तो किसी का नाम होता नहीं, अमेरिका में किसी का नाम कीर्तनानंद नहीं होता है। उनका नाम था कीथ। क्या नाम था? कीथ। कीथ को दीक्षा दी थी और नाम दिया था कीर्तनानंद। तो प्रभुपाद ने कीर्तनानंद से कहा कि वे निश्चय कर चुके हैं कि जितनी शीघ्र संभव हो न्यूयॉर्क से भारत जाएंगे। न्यूयॉर्क में है प्रभुपाद, और प्रभुपाद के जितनी जल्दी हो सके मुझे भारत जाना है। तो कीर्तनानंद से प्रभुपाद ने कहा जितनी जल्दी हो, है। तो कीर्तनानंद ने स्वामी का सामान बांध दिया और मंदिर में रात बिताने के लिए उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले गए। सैन फ्रांसिस्को से प्लेन मिलेगा। न्यूयॉर्क में है प्रभुपाद और सवेरे जाना है, तो सैन फ्रांसिस्को से उनको हवाई जहाज मिलेगा, तो सैन फ्रांसिस्को ले गए, है ना।
और अगले सवेरे वहाँ से चल देना है ना। तो जब मंदिर में प्रभुपाद के कमरे में उस रात काफ़ी खलबली मच गई, बहुत खलबली मच गई, क्योंकि जिन शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी थी वो अभी कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, अभी उनको ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो प्रभुपाद की बहुत आवश्यकता थी और प्रभुपाद भारत जाना चाहते हैं, तो बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि वहाँ कई भक्त जो है ऐसे थे जो फुल टाइम भक्त बन गए थे। अब वो जो है अपने परिवार में वापस नहीं जाएंगे, और प्रभुपाद अगर छोड़ के चले जाएंगे तो भक्ति में भी अब क्या हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे। तो बड़ी खलबली बच गई। प्रभुपाद जब भारत जाना चाहते हैं, प्रभुपाद से मिलने के लिए बहुत से भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे और दर्जनों दीक्षा लेना चाहते थे। दर्जनों माने कई दर्जन भक्त दीक्षा लेना चाहते थे। क्यों दीक्षा लेना चाहते थे कि प्रभुपाद जा रहे हैं और अगर वापस ना आए, मान लो शरीर छूट जाए, वापस ना आए तो फिर क्या होगा, उनको दीक्षा नहीं मिलेगी, प्रभुपाद की कृपा कैसे मिलेगी। तो दीक्षा लेने के लिए कई दर्जन भक्त वहाँ पर चाहते थे दीक्षा लेना। तो कीर्तनानंद ने सलाह दी कि प्रभुपाद संध्या के कार्यक्रम के लिए नीचे उतरकर अपने पर जोर ना डालें। आग्रह किया कि कम से कम कीर्तन के समय वहाँ बैठेंगे। प्रभुपाद ने आग्रह दिया कि कीर्तन के समय में बैठ जाऊँगा मंदिर में। संध्या का कीर्तन होता ना, संध्या के समय आरती होती है 6:30 बजे कीर्तन। तो कीर्तन ने कहा कि नहीं, आप नीचे ना जाइए, आप कमरे में रेस्ट करिए। सेवा की भावना है कीर्तन। ये प्रभुपाद कहते नहीं, कम से कम मैं बैठ जाऊंगा, कीर्तन में मैं रहूँगा। प्रभुपाद ने ऐसा कहा। अब जब भक्त वहाँ पर जब प्रभुपाद आए वहाँ, तो भक्तों ने उसी समय कीर्तन बंद कर दिया। अब प्रभुपाद तो आए थे इसलिए कि कीर्तन चलता रहे और वो बैठ जाएं। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद आए मंदिर में तो भक्तों ने कीर्तन बंद कर दिया कि प्रभुपाद के आने से कीर्तन बंद कर दिया और सब प्रणाम करने लगे, सब प्रणाम में लग गए, प्रणाम करने में लगे। कोई कीर्तन नहीं कर रहा है ना, कीर्तन। तो शांति छा गई और उनके प्रति नए प्रकार का सम्मान प्रदर्शन हो रहा था। हो सकता था उन्हें देखने का भक्तों के लिए अंतिम अवसर हो। अब भक्त लोग तो बस वही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आगे हम ना दर्शन कर पाएँ प्रभुपाद के। कल सवेरे जाना है इनको और भारत जाएंगे, और तबीयत वैसी ख़राब है और 71 साल की उम्र है, तो हो सकता है वापस ना आए। तो उनको तो और अब वो कीर्तन कैसे करें, वो तो प्रभुपाद की संगति चाहते हैं, है ना। तो उनकी ओर सब देख रहे हैं और जब करताल बजाकर उनके साथ अंतिम बार गा रहे थे, जो अधीक्षित थे उन्हें अब जो है उसी रात दीक्षा लेना चाहते हैं कि विलम्ब ना हो जाए। उसी रात में दीक्षा लेना चाहते हैं कि अब दीक्षा फिर कैसे मिलेगी। तो वो भक्त लोग जो है, तो प्रभुपाद ने माइक्रोफोन मांगा। अब बीमार हैं तो प्रभुपाद ने माइक्रोफोन मांगा कि जबकि आए थे केवल कीर्तन में बैठने के लिए, एक कीर्तन बंद ही हो गया और सब भक्त लोग जो है अब उनकी संगति में आना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने माइक्रोफोन मांगा कि अब मैं बोलूँगा। किसी को आशा नहीं थी कि बोलेंगे। कीर्तन अकेला व्यक्ति था जो उन्हें बोलने से रोक सकता था। उसका अधिकार था प्रभुपाद को कहने का कि आप मत बोलिए, आप तो बहुत बीमार हैं, आप मत बोलिए। बाकी सबको जो है अधिकार नहीं था, किंतु औरों की तरह वो भी चुप बैठा रहा। प्रभुपाद ने शांत वाणी में कहा, अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार मैं भगवान चैतन्य का आंदोलन अमेरिका लाया था। प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार भगवान चैतन्य का आंदोलन अमेरिका में लाया था और कृष्ण ने कृपा करके मुझे बहुत से सहायक दिए हैं। तुम लोगों को मुझे जो है कृष्ण ही दिया है मेरी सहायता करने के लिए। फिर प्रभुपाद कहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन के दिनों से भारत में मेरी कुछ संतानें हैं। मैं भारत तो जा रहा हूँ और भारत में मेरे कुछ परिवार के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं प्रभुपाद के। प्रभुपाद कहते हैं मेरे बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग मेरे सच्चे बच्चे हो। प्रभुपाद कहते तुम लोग मेरे सच्चे बच्चे हो। अब प्रभुपाद जाएंगे भारत तो उनसे थोड़ी मिलने जाएंगे, अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने थोड़ी जाएंगे प्रभुपाद कहते तुम मेरे सच्चे बच्चे हो। समझना है,
अपने पत्नी बच्चों को छोड़ करके प्रभुपाद तो अमेरिका गए और संन्यास पहले से ले चुके हैं, तो अपने बच्चों को अब थोड़ी वो अपना बच्चा मानेंगे, अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं है। तो अब थोड़े समय के लिए मैं भारत जा रहा हूँ, प्रभुपाद कह रहे हैं मैं थोड़े समय के लिए भारत जा रहा हूँ। तो बड़ी राहत मिल रही है सबको। हर एक का ध्यान स्वामी जी पर केंद्रित था। जब वे मद्रासी कपड़े से आच्छादित दीवार के सहारे झुककर बैठे हुए नरमी से बोल रहे थे, सहसा दरवाजा खुला, उदास रविंद्र स्वरूप ने प्रवेश किया। अच्छा, इसको छोड़ रहा हूँ। तो प्रभुपाद जो है अब जो है अपने कमरे में वापस आ गए। अब कमरे में वापस आ गए प्रभुपाद, और वहाँ शीघ्र ही अब व्यवस्था फैल गई। देर हो रही थी। दीक्षा चाहने वाले लोग बहुत थे, दीक्षा लेने वाले बहुत लोग थे। मुकुंद, जियानंद और अन्य जो भक्त हैं वो अब सोच रहे हैं भाई किसको दीक्षा दिलाएं, किसको दीक्षा न दिलाएं। दीक्षा तो बहुत लेना चाहते हैं। तो आधे दर्जन को जो है उन्होंने प्रभुपाद के कमरे में भेज दिया। आधे दर्जन कितना हुआ? 6 भक्तों को दीक्षा लेने के लिए प्रभुपाद के कमरे में भेज दिया। प्रभुपाद अपनी छोटी ड्रेस के पीछे बैठे रहे और हर व्यक्ति की माला पर जप करते और उसको आध्यात्मिक नाम देकर के माला उसकी लौटा देते। हर भक्त जो है, दीक्षा लेने वाला भक्त जो है, अपनी माला प्रभुपाद को देता था और प्रभुपाद उसकी माला पर जप करते थे, फिर माला उसको दे देते थे, उसको नाम देते थे, आध्यात्मिक नाम देते थे ना। कीर्तनानंद ने इसे बंद कर देने की प्रार्थना। कीर्तन सेवक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप बंद कर दो, अब दीक्षा आप बाय पोस्ट देना। आप भारत में चले जाओगे तो भारत से जो है फिर आप बाय पोस्ट दीक्षा देना, है ना, क्योंकि प्रभुपाद की तबीयत ठीक नहीं है ना। किंतु प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, जो लोग यहाँ पर हैं उनको दीक्षा मैं दे दूँगा। प्रभुपाद ने कहा मैं दीक्षा दे दूँगा। तो अब दीक्षा लेने की प्रतीक्षा कई महीनों से कर रहे थे कई लोग। तो फिर जॉन कार्टर, जिसको दीक्षा मिली, वो अपना अनुभव बता रहा है कि मुझे कैसे दीक्षा मिली। जॉन कार्टर, क्या नाम था उसका? जॉन कार्टर। उसको दीक्षा में नाम मिलेगा। तो उसने बताया कि मुझे निश्चय हो गया कि मैं दीक्षित होना चाहता हूँ, और डाक द्वारा दीक्षा देने की चर्चा चल रही थी। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से व्यक्तिगत संबंध चाहता था कि उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से दीक्षा होना चाहता था। तो मैं मुकुंद के पास गया, मैंने पूछा सूची में कितने लोग हैं, मैं अपना नाम सूची में चाहता हूँ। तो मुकुंद ने कहा कि हम सबसे ज़्यादा निष्ठावान लोगों को दीक्षा दिलाएंगे, तो कृपा करके मेरा नाम सूची में डाल दीजिए। जॉन कार्टर ने कहा कृपा करके मेरा नाम सूची में डाल दीजिए, मैं वास्तव में निष्ठावान हूँ, मैं सचमुच दीक्षित होना चाहता हूँ। इस तरह उसने मेरा नाम सूची में सम्मिलित कर दिया और वो सूची स्वामी जी के पास ले गए। अब स्वामी जी एक एक करके लोगों को बुलाने लगे। तीसरे व्यक्ति के बाद जब मेरा नाम नहीं बुलाया गया तो मुझे परेशानी हो गई। मेरा नाम नहीं बुलाया गया, मुझे परेशानी हुई। चौथे व्यक्ति के बाद मैं किनारे पर बैठा था, चौथे व्यक्ति का नाम पुकारा गया, वो नाम मेरा नाम नहीं था। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मुझे लगा वे भारत जा रहे हैं, तब वे कृष्ण के धाम वापस जा रहे हैं और मैं अपना अवसर खो बैठा। बस अब और जीवित रहने का लाभ नहीं। जॉन कार्टर ने सोचा अब जीवित रहने का फायदा नहीं कि मेरा नाम नहीं बुलाया जा रहा। मैं कोशिश कर रहा था कि अपना कोट लेकर मैं वहाँ से निकल जाऊँ और कोई मुझे रोता हुआ ना देखे। रोना आ रहा था मुझे, तो मैं सोच रहा कि कोट जल्दी से मैं ले लूँ अपना रैक में और निकल जाऊँ, क्योंकि रुलाई आ रही है सबके बीच में, मुझे कोई ना देखे। लेकिन मैंने रोना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लगा कि अब तो रोना मेरा शुरू हो जाएगा, सबके सामने ही मैं रोना शुरू हो जाएगा। एक दो लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई, कहा ठीक है, वे तुम्हें पत्र लिखकर तुम्हारा नाम बता देंगे, पत्र के द्वारा तुमको नाम दे देंगे। किसने कहा? मेरे मन में जो विचार था कि जिस तरह वे रात में बात कर रहे थे उससे तो यही लगता है कि कभी नहीं होगा। मैं मुश्किल से खड़ा रह रहा था। मैं बाहर गया और गाड़ियों के खड़े होने के स्थान से होता हुआ पार्क की ओर बढ़ने लगा। एक तरह से मैं ब्रिज की ओर जा रहा था। कहाँ पर?
ब्रिज की ओर जा रहा था और किस लिए कूद जाऊंगा, मुझे दीक्षा नहीं मिल रही है और स्वामी जी भारत जा रहे हैं और वापस आने का चांस बहुत कम है, तो मैं अब कूद जाऊंगा ब्रिज में। मैं वहाँ काफ़ी समय से नहीं गया था, तो ये बात मेरी समझ में आती है कि आत्महत्या करने वाला तो प्रेत बनता है, लेकिन तो भी मेरा जीवन बेकार है, मैं आत्महत्या कर ही लूँगा। मैं ऐसा सोचने लगा और मैं आधा पार किया था पार्किंग को कि मेरे मन में विचार आया, यदि मैं एक दो नामों की और प्रतीक्षा कर लेता तो कैसा रहता। बेचारा है, हो सकता है एक दो नाम के बाद फिर मेरा नाम आ जाए। सोचा हो सकता है उसके बाद मेरा नाम हो। इस विचार से मेरे मन में आशा आई। मैं भागकर वापस मंदिर पहुंचा। अभी आत्महत्या करने जा रहा था, फिर सोचा हो सकता मेरा नाम आ जाए। भाग करके मंदिर पहुंचा और मंदिर के सामने पहुंचा था कि जानकी दौड़ कर आई, वे एक शिष्य और लेंगे, एक दीक्षा और देंगे, आ जाओ। जानकी आई जल्दी से और किसी को पकड़कर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। मुझे लगा मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू मरने लगे। हर्ष रानी वहीं खड़ी थी, उसने मेरी बाहें पकड़ ली, कहा मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। वो मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों पर दौड़ कर चढ़ी। अब घुटने काम नहीं कर रहे थे और हर्ष रानी जो है खींच रही है कि चलो ऊपर, चलो ऊपर। और दरवाजा खटखटाए बिना स्वामी जी के कमरे में घुस गई मुझे लेकर के। स्वामी जी ने आश्चर्य से देखा। हाँ, तो हर्ष रानी बोली, स्वामी जी आपको इस बालक को दीक्षा देनी है, आपको इस बालक को दीक्षा देनी है। और मैं चीख रहा था। स्वामी जी हंसने लगे, बोले ठीक है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी माला पर जप किया और मुझे जीवानंद नाम दिया। हरि बोल। कहाँ आत्महत्या करने वाले थे और नाम मिल गया। क्या नाम मिला? जॉन कार्टर। पहले नाम था क्या? जॉन कार्टर। और नाम क्या मिला? जीवानंद। अब अगले सवेरे प्रभुपाद को जाना है, सबको छोड़ करके जाना है। तो भक्तों से भरी कई गाड़ियाँ सैन फ्रांसिस्को के हवाई अड्डे पर पहुँच गई। कई गाड़ियों में भक्त आए प्रभुपाद का दर्शन करने के। प्रभुपाद अब जा रहे हैं, तो हवाई अड्डे पर बहुत सी गाड़ियाँ आई हैं। अब नंद रानी बता रही है। कौन बता रही है? नंद रानी। एक शिष्या थी कि कुछ भक्त जो है इतने निष्ठावान थे कि रो रहे थे, क्योंकि गुरु महाराज से विदा लेते समय रोना उचित भी है। वास्तव में हम में से कोई भी अधिक नहीं जानता था कि गुरु महाराज वास्तव में क्या हैं, कितने महान हैं। जानकी ने शरारत से प्रभुपाद के हाथ से उनका टिकट और पासपोर्ट चुरा लिया। किसने? जानकी ने। जैसे बच्ची होती है ना, तो पिता के प्रति अपना स्नेह प्रकट करती है ना। तो प्रभुपाद ना जाएं, अपनी ये भावना प्रकट करने के लिए क्या किया? प्रभुपाद के हाथ से पासपोर्ट और टिकट चुरा लिया। ये भी एक प्रेम का जो है प्रदर्शन है ना, प्रेम का प्रदर्शन है। तो वो शिष्या है, उनकी प्रभुपाद की बच्ची है, तो उसने प्रभुपाद के हाथ से टिकट और पासपोर्ट चुरा लिया और बोली, हाँ अब आप नहीं जा सकते। अब बोली अब आप नहीं जा सकते, प्रेम प्रकट कर रही है ना, अब आप नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद जो है मुस्कुराए, प्रभुपाद हंसे, उसका प्रेम देख करके हंसे। और प्रभुपाद बोले, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास जो है बोर्डिंग पास तो है। प्रभुपाद ने कहा मेरे पास बोर्डिंग पास तो है, अगर बोर्डिंग पास मिल जाए तो टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। टिकट तब तक जरूरत पड़ती है टिकट की जब तक बोर्डिंग पास ना मिल जाए। अब बोर्डिंग पास तो है, प्रभुपाद के मेरे पास बोर्डिंग पास तो है ना, लेकिन वास्तव में टिकट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बोर्डिंग पास तो अभी सैन फ्रांसिस्को से वो लंदन जाने तक के लिए है। फिर आगे जो है फिर लंदन से जाएंगे मास्को, तो फिर दूसरा बोर्डिंग पास की ज़रूरत पड़ेगी, तो टिकट की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। और मास्को से फिर दिल्ली आएंगे, तो टिकट जो है सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली तक का था, है ना, तो टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रभुपाद ने हंसने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, तुमने टिकट ले लिया, कोई बात नहीं, मेरे पास बोर्डिंग पास है तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा तो पासपोर्ट तो ले लिया, पासपोर्ट ले लिया, तो प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं, पासपोर्ट ले लिया, वो मुझे पहचान लेंगे कि मैं भारतीय हूँ, तो मुझे
पासपोर्ट के बिना मुझे आने देंगे। प्रभुपाद ने भी हंसने के लिए कहा, पासपोर्ट के बिना प्रभुपाद को नहीं आने देंगे भारत। लेकिन प्रभुपाद ने हंसने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, तुमने पासपोर्ट और टिकट ले लिया है तो भी बोर्डिंग पास मेरे पास है, तो मैं प्लेन में चढ़ जाऊंगा और मुझे पहचान लेंगे कि मैं भारत का हूँ तो मुझे जाने देंगे। प्रभुपाद ने ऐसा उत्तर दिया, है ना। तो प्रभुपाद जो है अब दूसरे भक्तों की ओर मुड़े और प्रभुपाद को घेर करके खड़े थे। तो प्रभुपाद क्या बोले, वास्तव में मेरी एक ही इच्छा है और जो कोई उसे पूरा करेगा उससे मुझसे बड़ी प्रसन्नता होगी। सब भक्तों को बोल करके प्रभुपाद कह रहे हैं, मेरी एक इच्छा है, जो उसको पूरा करेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रभुपाद ने कहा अब क्या इच्छा है? सब भक्तों को जो घेर करके खड़े हैं प्रभुपाद को, प्रभुपाद कहते हैं मेरी एक इच्छा है, जो उसको पूरी करेगा वो उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, है ना। क्या है? प्रभुपाद कहते हैं हाँ, अभी मेरे पास एक मंदिर मॉन्ट्रियल में है, एक न्यूयॉर्क में है, एक सैन फ्रांसिस्को में है, लेकिन लॉस एंजल्स में कोई मंदिर नहीं है ना। तो कोई लॉस एंजल्स में अगर मंदिर बनवाए तो जो है मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात। प्रभुपाद ने संकेत दिया कि आप लोग मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो जो है जो व्यक्ति जो है लॉस एंजल्स में मंदिर चालू करे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। 3 जगह हैं, एक मॉन्ट्रियल में है और एक न्यूयॉर्क में है और एक सैन फ्रांसिस्को में। लॉस एंजल्स में मंदिर जो शुरू करे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, है ना। फिर प्रभुपाद ने कहा कि प्रचार करते रहो, कृष्ण भावना बने रहो, कृष्ण भावना भावित बने रहो, प्रचार करते रहो। अब प्रभुपाद अंतिम उपदेश दे रहे हैं, है ना। सब देखते रहे और प्रभुपाद जो है अब प्रवेश द्वार की ओर मुड़े और आगे बढ़े। उनके हाथ में एक छड़ी थी और दूसरे हाथ में बोर्डिंग पास था। एक हाथ में छड़ी थी, दूसरे हाथ में बोर्डिंग पास था। अब न्यूयॉर्क में उदासी का समय नहीं था। प्रभुपाद ने श्री कृष्ण पंडित को तार भेजा, है ना। प्रभुपाद ने श्री कृष्ण पंडित को तार भेजा। श्री कृष्ण पंडित रहते थे कहाँ? छिपीवाड़ा मंदिर, वहाँ तार भेजा प्रभुपाद ने कि दिल्ली 24 जुलाई 7:30 बजे सवेरे पहुँचेंगे। तो ये है 22 जुलाई 22 जुलाई शनिवार की का जो है सवेरा, 22 जुलाई को शनिवार का सवेरा था। और प्रभुपाद ने क्या कहा, 24 जुलाई को सवेरे 7:30 बजे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, है ना। और आप छिपीवाड़ा मंदिर में मेरा कमरा ठीक करवा करके रखिए। श्री कृष्ण पंडित को कहा कि अब 2 साल से कमरे की सफाई नहीं हुई। प्रभुपाद ने कमरा छोड़ा है छिपीवाड़ा मंदिर का, तो तब से सफाई कोई करने वाला है नहीं। तो श्री कृष्ण पंडित को तार भेजा कि आप कमरे को सफाई साफ सुथरा रखना कमरे को, है ना। तो प्रभुपाद ने उल्लेख किया कि उनका इरादा दिल्ली में एक डॉक्टर से सलाह लेने का था, उसके बाद वे वृंदावन जाएंगे। दिल्ली में डॉक्टर से मिलेंगे अपनी बीमारी के इलाज के लिए और फिर जाएंगे वृंदावन। प्रभुपाद ने फिर एक दिन पहले प्रभुपाद ने सुमति मुरार को लिखा। उनके आखिरी पत्र के उत्तर में सुमति मुरारी ने लिखा कि वे उनके भारत लौटने के लिए निःशुल्क जल जहाज यात्रा का प्रबंध कर देंगे। श्रीमती मुरार जी जो है एक माता जी हैं जो कि ये जो है पानी के जहाज का जो है वो काम करते थे। पानी के जहाज उनके जो है बहुत से चलते थे। तो श्रीमती मुरार जी ने ही जो है पानी के जहाज से प्रभुपाद को भारत से अमेरिका भेजा था। तो उन्होंने उनको जवाब दिया प्रभुपाद को कि आप अब भारत वापस आ रहे हैं तो आपके लिए तो मैं व्यवस्था कर दूंगी कि पानी के जहाज से आप वापस आ जाइए, लेकिन आपके साथ में जो दूसरे भक्त हैं उनकी मैं व्यवस्था नहीं करूँगी। मैंने आपको अमेरिका भेजा है अपने पानी के जहाज से, तो अब आपको पानी के जहाज से वापस भी मैं बुलाऊंगी, लेकिन दूसरे जो आपके साथ में हैं उनको मैं निःशुल्क नहीं बुलाऊंगी। अगर उनको आना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो सुमति मुरारी जी, तो प्रभुपाद ने फिर उनको पत्र लिखा था कि मेरी तीव्र इच्छा है मैं वृंदावन में भगवान कृष्ण के
चरणों में वापस आऊं, इसलिए मैंने भारत तुरंत लौटने का निश्चय किया है। अब तुरंत लौटना है, पानी से अगर आएंगे तो 40 दिन लगेंगे। कितना? 40 दिन लगेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे पानी से नहीं आना है, आपके जो पानी के जहाज से आऊँगा तो 40 दिन लगेगा, मुझे तुरंत आना है। प्रभुपाद ने ये नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ, अगर बीमार बताते तो वो चिंतित हो जाते। तो प्रभुपाद ने मुझे तुरंत आना है, तो पानी के जहाज से मेरा आने का प्रोग्राम नहीं है ना। मेरे स्वास्थ्य की नाजुक स्थिति में संभव नहीं है, इसलिए कृष्ण की कृपा से यहाँ की एक मित्र की सहायता से मुझे वायुयान का टिकट मिल गया है। मैं यहाँ से नई दिल्ली के लिए अगले शनिवार को प्रस्थान करने की आशा करता हूँ। शनिवार को प्रभुपाद जाना है और मैं पालम हवाई अड्डे पर 24 जुलाई को 7:30 बजे सवेरे पहुँच जाऊँगा। प्रभुपाद ने उनको भी और कुछ दिन दिल्ली में विश्राम करने के बाद मैं वृंदावन चला जाऊँगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है कि आप मेरे शिष्यों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं दे सकते। मेरे शिष्यों को आप निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं दे सकती, किंतु यदि भविष्य में भी आप ऐसा नहीं कर पाएंगी तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। मैं अपने एक प्रधान शिष्य को लिखे गए प्रशंसा के 2 पत्र संलग्न कर रहा हूँ, जो उसे प्रोफेसर डेविस हेरॉन और न्यूयॉर्क के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने भेजे हैं। मेरी समझ में ये पत्र आपको आश्वस्त कर देंगे कि कृष्ण भावनामृत का मेरा आंदोलन पश्चिमी जगत में किस प्रकार जड़ें पकड़ रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे जो शिष्य लोग हैं कितना फैला रहे हैं, इस आंदोलन कितना फैला रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप मेरे लिए तो जो है निःशुल्क व्यवस्था करोगी, मेरे शिष्यों के लिए नहीं करोगे। मेरे शिष्य कितना काम कर रहे हैं अमेरिका में। मेरा आंदोलन पश्चिमी जगत में किस प्रकार जड़ें पकड़ रहा है। किसी के पवित्र नाम का जप अब केवल इसी देश में नहीं होता, अभी तो ये मेरी जानकारी के अनुसार इंग्लैंड में, हालैंड में और मैक्सिको में भी हो रहा है। प्रभुपाद ये पत्र लिख रहे हैं श्रीमती मोरार जी को कि सब जगह कृष्ण के नाम का जप हो रहा है ना। ये और भी व्यापक बन सकता है। मैंने आपके लिए एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भेजा है, आशा है अब तक आपको मिल गया होगा। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कृष्ण का पवित्र नाम किस तरह पश्चिमी संसार में सराहा जा रहा है। एक ग्रामोफोन भेजा है प्रभुपाद ने, तो उसमें प्रभुपाद की आवाज़ में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन बजता है। तो वो प्रभुपाद उनको भेज चुके हैं श्रीमती मोरार जी को। आप सुनिए कि कितना लोकप्रिय है, इस कीर्तन को लोग कितना सुन रहे हैं। तो फिर अच्युतानंद ने प्रभुपाद से कहा कि मैं भारत जाना चाहता था ताकि मैं वहाँ भारत के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर पाऊँ। और प्रभुपाद ने उससे कहा था अमेरिका में 10 वर्ष रहने की अपेक्षा वृंदावन में कोई 2 दिन रह करके ज़्यादा कृष्ण भावना भावित बन सकता है। प्रभुपाद ने क्या कहा, अमेरिका में 10 साल आप रहोगे तो उससे ज़्यादा कृष्ण भावना भावित बनोगे वृंदावन में 2 दिन रह करके, 2 दिन में अधिक। तो अच्युतानंद ने पूछा क्या मैं जा सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा विश्वास रखो, हम ब्रज में फिर मिलेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने कहा। तो भक्तों पूछना चाहते थे कि अगर आप ना लौटे तो, भक्त लोग पूछना चाहते थे प्रभुपाद से अगर आप ना लौटे तो। वे भयभीत थे, यदि कृष्ण स्वामी जी को वृंदावन में रख लेते हैं तो क्या होगा। अगर प्रभुपाद वृंदावन में रह गए और वापस ना आए तो क्या होगा, उनको चिंता थी। तो क्या होगा यदि स्वामी जी कभी भी वापस ना आए तो क्या होगा, वे माया से कैसे बचे रहेंगे। अगर प्रभुपाद नहीं आएंगे वापस तो हम लोग माया से कैसे बचे रहेंगे। बहुत भयभीत थे शिष्य लोग, किंतु स्वामी जी उन्हें विश्वास दिला चुके थे कि अगर वे कभी वापस ना आए तो भी जितना वे शिष्यों को सिखा चुके हैं वो पर्याप्त होगा। प्रभुपाद ने कहा अगर मैं वापस ना भी आऊँ तो जितना मैंने सिखाया है उससे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। प्रभुपाद ने ऐसा कहा। हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करने के ठीक 30 मिनट पहले स्वामी जी अपने कमरे में बैठे हुए एक लड़की की माला पर जप कर रहे थे। 30 मिनट बाद उनको हवाई अड्डे में जाना है।
उसके पहले एक लड़के की माला पर जप कर रहे थे जो दीक्षित होना चाहते थे। तब जैसा कि पहले भी कई बार कर चुके थे, अपने कमरे को छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरे, आंगन को पार किया और स्टोर सिलेंडर में प्रविष्ट हुए। कई भक्त प्रभुपाद के साथ टैक्सी में आए। ब्रह्मानंद ड्राइवर के साथ सामने की सीट पर बैठे थे। राय राम और कीर्तनानंद अपने गुरु महाराज के साथ पीछे की सीट पर थे। जब कीर्तनानंद वृंदावन को देखेगा, प्रभुपाद ने कहा, कीर्तनानंद अकेले जा रहे हैं ना प्रभुपाद के साथ, तो प्रभुपाद ने कहा जब कीर्तनानंद वृंदावन को देखेगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि मैं इस स्थान को छोड़कर यहाँ कैसे आया। क्या कहा प्रभुपाद ने? कीर्तनानंद मेरे साथ जा रहा है और वृंदावन देखेगा तो वो जो है समझ नहीं पाएगा कि मैं वृंदावन को छोड़कर के यहाँ क्यों आ गया। प्रभुपाद ने कहा है ना, ये इतना अच्छा है, वहाँ यहाँ की भांति हू करती मोटर गाड़ियाँ नहीं हैं। वृंदावन में अमेरिका की तरह हू करती हुई गाड़ियाँ नहीं हैं, धुआं फैलाती गाड़ियाँ नहीं हैं। वहाँ केवल हरे कृष्ण है, हर एक हमेशा जप में लगा है, हजारों हजारों मंदिर हैं। मैं तुम्हें ये सब दिखाऊंगा कीर्तनानंद, हम चारों ओर घूमेंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद से कहा। ब्रह्मानंद रोने लगे। ब्रह्मानंद रोने लगे तो मतलब मुझे तो नहीं ले जा रहे आप। ब्रह्मानंद रोने लगे और प्रभुपाद उनकी पीठ थपथपाने लगे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बिच्छू है हो रहा है। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु महाराज का बिच्छू अनुभव कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कृष्ण यही चाहते हैं, तुम मेरे पास वहाँ आ सकते हो और प्रशिक्षण ले सकते हो। हम इस आंदोलन को संसार भर में फैलाएंगे। राय राम तुम इंग्लैंड जाओगे, ब्रह्मानंद तुम जापान जाओगे या रूस। प्रभुपाद कहते हैं तुम भी फैलाओ संसार। ठीक है। भक्त लोग एयर इंडिया के वेटिंग रूम में जमा हो गए। एक भीड़ वाले शराब घर के निकट था। वो स्वेटर पहने हुए, चादर को कंधे पर लपेटे हुए प्रभुपाद कुर्सी में बैठे थे। उनके शिष्य उनके चरणों के इर्द गिर्द सट कर बैठे थे। प्रभुपाद बैठे हैं वेटिंग रूम में, उनके पैरों के पास सब शिष्य लोग सट करके बैठे हुए हैं। प्रभुपाद के हाथ में एक छाता है। क्या है? छाता है, और मुस्कुरा रहे थे। प्रभुपाद थके हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। प्रभुपाद ने एक दीवार में चित्र देखा जिसमें भारतीय स्त्रियां सिरों पर बड़े बड़े घड़े लिए जा रही हैं। वहाँ पर कहाँ? सैन फ्रांसिस्को के हवाई अड्डे में। तो दीवार में चित्र जो है प्रभुपाद ने देखा। क्या चित्र है? भारतीय स्त्रियां अपने सिर में घड़े लिए जा रही हैं। तो बिल्कुल वहाँ के लिए बिल्कुल अजीब लगता है ना, वहाँ के लिए बिल्कुल अजीब है। तो प्रभुपाद ने एक लड़की को बुलाया जो अपने पति हंसदूत के साथ इस्कॉन में सम्मिलित होने के लिए गई थी। हेमावती, क्या तुम भारत जाना चाहोगी? उसको नाम दिया था हेमावती अपने शिष्य को। हेमावती, तुम क्या भारत जाना चाहोगी और इन भारतीय महिलाओं की तरह अपने सिर पर पानी के घड़ा उठाकर चलना सीखोगी? हेमावती से कहे ये हेमलता है। हेमावती, तुम भारत जाना चाहोगी? इन भारतीय स्त्रियों की तरह अपने घर में सिर में पानी का घड़ा रख करके चलना सीखोगी? हाँ हाँ, उसने कहा मैं जाऊंगी। हाँ, प्रभुपाद ने कहा किसी दिन हम सब जाएंगे। कीर्तनानंद के साथ बैटरी से चलने वाला एक फोनोग्राफ था और हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड रखा था। प्रभुपाद ने कहा कीर्तनानंद रिकॉर्ड क्यों नहीं बजा रहे हैं? यहाँ पर बहुत सी पब्लिक बैठी थी ना। प्रभुपाद ने रिकॉर्ड क्यों नहीं बजा रहे? सबको आनंद आएगा। कीर्तनानंद ने रिकॉर्ड बहुत धीरे से बजाया, रिकॉर्ड बहुत धीरे से बजाया। शराब घर के लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। प्रभुपाद ने कहा जरा और तेज करो। जो शराब घर के लोग हैं उनका ध्यान रिकॉर्ड की तरफ आकृष्ट हो गया। अब प्रभुपाद ने और तेज बजाओ। प्रभुपाद ने और तेज बजाओ। कीर्तन तो धीरे से बजाया था कि प्रभुपाद ही सुन पाए भाई, और बाकी लोगों को जो है बाधा हो सकती। प्रभुपाद ने जोर से बजाओ, इस शराबी लोग भी जो है सुनेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा और कीर्तनानंद ने आवाज़ ऊंची कर दी। प्रभुपाद सिर हिलाने लगे और ताल का ध्यान रखते हुए सिर हिला रहे प्रभुपाद। और भक्तगण रिकॉर्ड के साथ ताल का ध्यान रखते हुए गुनगुनाने लगे और धीरे धीरे फिर वे जोर जोर से गाने लगे।
और दूसरे भक्त जो है रोने लगे। तो हंसदूत अपना संस्मरण बता रहे हैं। हंसदूत एक शिष्य थे। मैं स्वामी जी के बगल में बैठा था और हर समय सोच रहा था, ओ मेरे गुरु महाराज भारत जा रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं वृंदावन में मरना चाहता हूँ। हंसदूत सोच रहे हैं, तो मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन में मरना चाहता हूँ। हम सभी जानते थे कि स्वामी जी जा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम क्षण आ गया था। मैं ये भी देख रहा था कि मैंने अपने गुरु महाराज के लिए कुछ भी नहीं किया है। हंसदूत कह रहे हैं मैंने अपने गुरु महाराज के लिए कुछ भी नहीं किया है। वे ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैंने सोचा हमारे बीच कोई संबंध नहीं बना, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ अभी करना चाहिए, मुझे किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए जिसको उनके हृदय में मेरे लिए स्थान हो जाए। हंसदूत सोच रहे हैं मैं कुछ करूं कि हृदय में उनको मेरा स्थान बन जाए। मैं सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूं। मैं रो रहा था और मेरी ओर देख भी नहीं रहे थे। गुरु महाराज तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे और मैं रो रहा था। ये ऐसे ही था मानो मैं वहां था ही नहीं, जैसे कोई कुर्सी ना हो या इस तरह की कोई अन्य वस्तु ना हो। बराबर चारों ओर देख रहे थे, हर वस्तु को देख रहे थे और मैं उनकी निगाहें पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरी तरफ देखें। लेकिन प्रभुपाद हर जगह देख रहे हैं लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि वे सहसा कोई बात कहें। और कीर्तन और तेज होता जा रहा है और रिकॉर्डिंग का कीर्तन बज रहा है और भक्त लोग भी कीर्तन कर रहे हैं और तेज कीर्तन होने वाला है और रुदन भी उतना ही तेज हो रहा है। भक्त लोग के रो भी रहे हैं तो प्रभुपाद जा रहे हैं, उनका रोना भी बहुत तेज हो रहा है, कीर्तन भी बहुत तेज हो रहा है और रोना भी बहुत तेज हो रहा है। और वेटिंग रूम में लोग स्वामी जी को ऐसे देख रहे थे मानो कोई विशेष व्यक्ति हो। जितने वेटिंग रूम में बैठे हैं वो प्रभुपाद को क्या देख रहे हैं कि भाई देखो इनके साथ में कितना भक्त लोग जो है प्रेम से बंधे हैं, कितना प्रेम है। तो सब लोग जो है उनका ध्यान आकृष्ट हो गया प्रभुपाद की तरफ। और इन सब के बीच में स्वामी जी पूर्णतया विश्राम की मुद्रा में बैठे थे मानो यही उनका स्थान हो और हर दिन का सामान्य कार्यक्रम हो। ऐसे प्रभुपाद बैठे थे, सामान्य बात है जैसे, है ना। जब रिकॉर्ड समाप्त हो गया तो हंसदूत ने पूछा स्वामी जी क्या मैं चंदा इकट्ठा कर सकता हूँ। तो सोच रहा था प्रभुपाद के लिए कुछ कार्य करूँ और कीर्तन बंद हो गया। तो मैंने पूछा हंसदूत कीर्तन मैंने पूछा कि स्वामी जी क्या मैं चंदा इकट्ठा कर सकता हूँ। हाँ, प्रभुपाद ने सिर हिलाया। हंसदूत खड़ा हुआ, एक छोटा सा व्याख्यान दिया सबके सामने। वेटिंग रूम में जितने लोग हैं सबको उन्होंने छोटा सा व्याख्यान दिया। हमारा मिशन कृष्ण भावना में का प्रसार करना है। न्यूयॉर्क में हमारा एक मंदिर है, हमें पैसे की हमेशा ज़रूरत रहती है, कृपा करके हमारी सहायता करें। एक सैनिक से उसका हेड उधार लेकर हंसदूत ने चंदा इकट्ठा किया। एक सैनिक से हेड ले लिया, सिर में हेड लगा लिया, फिर सबसे पैसा लिया। सब लोग पैसा देने लगे। तो पैसा इकट्ठा करते हुआ चारों ओर घूमने लगा। हमारी यात्रा शुभ घड़ी में आरंभ हो रही है। प्रभुपाद ने कहा अभी एक अच्छा कीर्तन हुआ है और अच्छा चंदा इकट्ठा हुआ है। प्रभुपाद बड़े खुश हुए, कीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ, अच्छा कलेक्शन भी हो गया, पैसा भी आ गया। तो हंसदूत की बड़ी इच्छा थी ना कि मैं गुरु महाराज के लिए कुछ कार्य करूं और मेरा जो है स्थान उनके हृदय में आ जाए, और सच में हो गया ऐसा। प्रभुपाद के लिए तुरंत जो है उसने मतलब लोगों से जो है दान इकट्ठा कर लिया और एक सैनिक से हेड भी मांग लिया। हेड से प्रभाव पड़ता है ना, तो दान भी मिल गया उसको। अच्छा प्रभुपाद को दे दिया और बहुत प्रसन्न भी हो गए कि हाँ कीर्तन भी अच्छा हुआ और दान भी अच्छा मिल गया है। प्रभुपाद बोले ये सब किसकी कृपा है। प्रभुपाद ने कहा ये सब किसकी कृपा है। क्या कृपा है? कीर्तन बढ़िया हो गया और दान भी बढ़िया मिल गया, किसकी कृपा है। तब समय आ गया हवाई जहाज में सवार होने का। प्रभुपाद ने हर शिष्य का आलिंगन किया। प्रभुपाद ने हर शिष्य का आलिंगन किया और वे पंक्ति में खड़े थे, एक एक करके उनके पास जा रहे थे। प्रभुपाद आलिंगन करेंगे और फिर दूसरा सब लाइन में खड़े हैं। प्रभुपाद सबको आलिंगन कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कुछ महिलाओं का सिर थपथपाया। शिष्याएँ हैं तो सिर ही थपाएंगे, आलिंगन थोड़ी करेंगे, तो सिर थपथपा रहे हैं महिलाओं का। अब रूपानुग जो है अपना संस्मरण बता रहे हैं।
एक शिष्य थे रूपानुग। स्वामी जी अपने शिष्यों को आलिंगन दे रहे थे। कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, गर्ग मुनि, मुझे कभी आशा नहीं थी कि मुझसे आगे बढ़ने को कहेंगे। रूपानुग सोचते मुझे तो आशा नहीं थी। मैं अपने आप को उनके समान नहीं सोचता था, जिसमें इसलिए मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब स्वामी जी ने मेरी ओर इशारा किया और मेरा नाम लेकर बुलाया, रूपानुग। रूपानुग आलिंगन करने के लिए रूपानुग बोले। रूपानुग, मैं उठा और स्वामी जी की ओर बढ़ा और 10 फुट की दूरी थी, 10 फुट की दूरी थी, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा है। इतनी दूरी बहुत ज़्यादा लगी मुझे। जब प्रभुपाद बुला रहे हैं तो ऐसा लगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं प्रभुपाद के पास। तो 10 फुट की दूरी भी बहुत ज़्यादा लगी। मैंने उनका आलिंगन प्राप्त किया और आलिंगन मेरे जीवन का स्मरणीय आलिंगन था। उन्होंने आलिंगन किया, तुरंत मुझे स्वामी जी की शक्ति का एहसास हुआ। वे इतने शक्तिशाली थे कि एक युवा पुरुष का आलिंगन करने के समान था, मेरी अवस्था के पुरुष का। मैं 27 साल का था और मुझसे अधिक शक्तिशाली और युवा लग रहे थे। उन्होंने मुझे कसकर अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। इतनी उम्र है प्रभुपाद की, तो इतनी शक्ति कहाँ से आई? बड़ी कस के जो है मुझे पकड़ लिया प्रभुपाद। हाँ, और मैंने भी मजबूती से उन्हें आलिंगन दिया। लंबाई में वे मुझसे छोटे थे, लंबाई में प्रभुपाद मुझसे छोटे थे कह रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी ठुड्डी उनके बाएं कंधे में लगाई, ठुड्डी अपनी उनके बाएं कंधे में लगाई। जब मैं उनसे आलिंगन कर रहा था तब मुझे बड़ा आनंद आया, एक प्रकाश का अनुभव हुआ। मुझे लगा मेरे चेहरे से कोई प्रकाश निकल रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली और कीर्तनानंद को देखा कि वो मेरी तरफ देख रहा है। कीर्तनानंद मेरी तरफ देख रहा था, है ना, और मैं इतना प्रसन्न था। ये प्रसन्नता उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। कीर्तनानंद भी बहुत प्रसन्न हो रहा मुझे देखकर, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और कीर्तनानंद मुझे देख करके प्रसन्न हो रहा था। वो खुली मुस्कान से भरकर मुझे देखने लगा, उसके नेत्र चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मुझसे सचमुच कोई आध्यात्मिक शक्ति निकल रही है। कीर्तनानंद ने भी देखा कि प्रभुपाद ने मेरा आलिंगन किया तो मेरे शरीर से भी आध्यात्मिक शक्ति निकल रही है। हवाई अड्डे का वो दृश्य मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे दूसरे व्यक्ति को प्यार देने में हमेशा कठिनाई रही है। मुझे कभी प्यार नहीं मिला किसी का। रूपानुग बता रहे हैं मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ कि कोई मुझे प्यार करता ही नहीं। और प्रभुपाद ने ऐसा कसके जो है मतलब आलिंगन दिया, तो जो है मेरे जीवन का मतलब पहला ये अनुभव था, पहला अनुभव था। हाँ, स्वामी जी की विदाई ने मेरे हृदय से बलात् ऐसा प्रेम बाहर निकाला कि जिसके मेरे हृदय में होने का मुझे भी पता नहीं था। किसी व्यक्ति के हृदय में जब अपने गुरु के लिए प्रेम जागता है तो लगता है कि वो स्वयं आध्यात्मिक पुरुष बन रहा है। मैं एक आध्यात्मिक पुरुष बन रहा था। प्रभुपाद की विदाई के समय हमारे हृदय से वियोग और दुख की भावनाओं का सागर उमड़ रहा था, क्योंकि हम सभी जानते थे वे हमारे लिए जीवन और प्राण हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे हम में से किसी को विश्वास नहीं था कि हम उनसे फिर कभी मिल सकेंगे या नहीं मिल पाएंगे। कीर्तनानंद के साथ जो सिर मुड़ाए था, कीर्तनानंद प्रभुपाद से जा रहे थे, उन्होंने सिर मुड़ाया हुआ था, सिर मुड़ाया था और बेतुके ढंग से काला ऊनी सूट पहने था। प्रभुपाद धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़े। जब वे दृष्टि से ओझल हो गए तो प्रस्थान करते हुए हवाई जहाज का अंतिम बार देखने के लिए भक्तजन दौड़कर छत के ऊपर चल गए। हवाई जहाज को देखने के लिए भी अब प्रभुपाद तो नहीं दिखाई देंगे, अब हवाई जहाज को देखने के लिए भक्त लोग दौड़ के कहाँ पर चढ़े? छत के ऊपर चढ़ गए। जब भक्तगण दौड़ कर जा रहे थे उस समय हवाई अड्डे पर हल्की वर्षा हो रही थी और नीचे से प्रभुपाद और कीर्तनानंद वायुयान की ओर जा रहे थे। तो शिष्टाचार को त्याग कर भक्त लोग चीखने और चिल्लाने लगे। शिष्टाचार तो ऐसा नहीं भाई सबके बीच में आप चिल्लाओ, चीखो, रो, लेकिन अब शिष्टाचार नहीं रहा। भक्त लोग चीखने चिल्लाने लगे कि प्रभुपाद जो है जा रहे हैं। प्रभुपाद उनकी ओर मुड़े और हाथ हिलाया और सीढ़ियों से ऊपर गए और सिरे पर पहुंचकर भक्तों की ओर फिर मुड़े, दोनों बाहें ऊपर उठाई। प्रभुपाद ने दोनों बाहें ऊपर उठाई
और फिर हवाई जहाज में प्रविष्ट हो गए। अब नहीं दिखाई पड़ेंगे, हवाई जहाज के अंदर चले गए प्रभुपाद, तो अब नहीं दिखाई पड़ेंगे। भक्त लोग उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे और जब सीढ़ियाँ हट गई, वो सीढ़ियाँ अब हट गई, हवाई जहाज से सीढ़ियाँ हट गई, दरवाज़ा बंद हो गया और अब हवाई जहाज घूमने लगा। घूमता है ना जमीन में, हवाई जहाज घूमने लगा। भक्त लोग आगे बढ़ते हुए रेलिंग तक पहुंच गए, लेकिन जब गर्म झोंके आने लगे तो पीछे हट गए। हवाई जहाज से गर्म झोंके आने लगे। एयर इंडिया का जेट से प्रकाश निकल रहा था। बड़े जोर की गर्जना के साथ वो हवाई जहाज भागने लगा और भक्तगण तब तक हरे कृष्ण गाते रहे जब तक वायुयान जमीन से ऊपर नहीं उठ गया और आकाश में धब्बा बनकर गायब नहीं हो गया। ऊपर उठते उठते क्या हुआ, आकाश में धब्बा बन गया, फिर गायब हो गया। तब तक भक्त लोग जो है क्या करते रहे, हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहे। इस प्रकार से 22 जुलाई को शनिवार की सवेरे प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को से चले और फिर दिन भर की उड़ान और रात भर की उड़ान। फिर 23 जुलाई को प्रातः रविवार को लंदन पहुँचे, सवेरे लंदन पहुँचे। फिर 16 घंटे लंदन में रुकना पड़ा प्रभुपाद को। हवाई जहाज विलंबित हो गया। एक चेचक का मरीज हवाई जहाज से उतरा था, तो हवाई जहाज को अब जो है उसका जो बीमारी के जर्म को जो है दूर करने के लिए हवाई जहाज में शुद्धिकरण किया गया बहुत, और उसमें धुआं वगैरह जो है करके बहुत टाइम लग गया हवाई जहाज को जो है उसकी हवा को शुद्ध करने में। फिर 23 जुलाई रविवार की रात्रि को लंदन से चले प्रभुपाद और 1 बजे सोमवार को मास्को पहुँचे। 24 जुलाई सोमवार को मास्को पहुँचे। फिर 1 घंटा वहाँ रुके मास्को में। फिर 2 बजे दिन में मास्को से चले। 8 घंटे की उड़ान के बाद प्रभुपाद जो है रात के 12 बजे दिल्ली पहुँचे। तो 16 घंटे लेट हुए, 16 घंटे लेट हुए। उनको आना था 24 जुलाई को सवेरे 7:30 बजे और वो पहुँचे रात के 12 बजे, 16 घंटा लेट पहुँचे। तो फिर वो रात के 12 बजे फिर वहाँ कस्टम के जो है सब जो है जो कार्य हैं सब करके जब बाहर निकले तो 2 घंटा और बीत गया। वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं सब चेक इन करते हैं ना, तो उसमें 2 घंटा और लग गया। तो 2 बजे फिर एयरपोर्ट के बाहर निकले, फिर टैक्सी करके आए तो 3 बज गया होगा। तो 3 बजे 25 जुलाई को मतलब सवेरे 3 बजे प्रभुपाद जो है छिपीवाड़ा मंदिर पहुँचे। तो इसमें आगे बहुत वर्णन है, लेकिन ये जो है मतलब 25 जुलाई विशेष जो है तारीख है कि प्रभुपाद जो है आए थे छिपीवाड़ा मंदिर में। तो छिपीवाड़ा मंदिर में आज विशेष कार्यक्रम हुआ, विशेष प्रसाद वितरण हुआ, है ना। मैं भी गया था वहाँ, मैंने भी वहाँ जो है इस किताब से पढ़ करके सुनाया था, है ना। तो आज भी अवसर मिल गया तो मैंने वो घटना सुनाई। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रभुपाद ने जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कितना संघर्ष किया और कोई भी उनके साथ नहीं था। भारत में उनको एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कि प्रचार में सहयोग देता। प्रभुपाद चाहते थे कि भारत में कोई एक ऐसा शिष्य वो बनाए जो प्रभुपाद से पूरा ज्ञान हासिल करके और विदेशों में जाके प्रचार करे। प्रभुपाद स्वयं नहीं जाना चाहते थे। अब सोचिए 70 साल की अवस्था में अब प्रभुपाद विदेश जाएं, तो वो चाहते थे कि कोई युवा शिष्य उनका जो है ये कार्य करे। लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति अपना पुत्र देने के लिए तैयार नहीं था। प्रभुपाद मांगते थे कि भाई आपके पास तो कई पुत्र हैं, एक पुत्र मुझे दे दो तो मैं उसको शिष्य बनाऊंगा। तो कोई भी अपना पुत्र देने के लिए तैयार, प्रभुपाद को एक भी शिष्य नहीं मिला भारत में। तो प्रभुपाद को स्वयं ही जाना पड़ा। और देखिए प्रभुपाद को कितने जो है दिल के दौरे पड़े, है ना, और जीवन के लिए कितना खतरा पैदा हुआ, बहुत खतरा पैदा हुआ।
लेकिन फिर जो उनके शिष्य थे, पूरी दुनिया भर में उनके शिष्य हो गए थे, तो पूरी दुनिया भर में वो शिष्य लोग जो है क्या करते थे, प्रभुपाद की रक्षा के लिए कीर्तन करते थे और प्रभुपाद से बोलते थे कि हाँ, तुम लोगों के कीर्तन से अब मेरी तबीयत में कुछ आराम हुआ है। तो प्रभुपाद जो है सब शिष्यों को प्रोत्साहन दिया करते थे कि अपने गुरु महाराज की रक्षा के लिए तुम लोग कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे गुरु महाराज का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। और जब प्रभुपाद के लिए अब बुलावा आ गया भगवान से, भगवान की ओर से कि अब शरीर छोड़ करके जाना है, भगवान के धाम जाना है, तो फिर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा कि अब जो है मुझे जाना है, अब मैं जो है अब आप लोगों को जो है छोड़ के जाऊंगा और आप लोग जो है उसी प्रकार प्रचार करते रहो जैसे मैंने प्रचार किया। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँगा? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने जब पत्र लिखा था श्रीमती मोरार जी को, श्रीमती मोरार जी को पत्र लिखा था कि वे भारत वापस आना चाहते हैं, तो श्रीमती मोरार जी ने पत्र का जवाब क्या दिया था प्रभुपाद को, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं आपके शिष्यों के लिए व्यवस्था नहीं करूँगी निःशुल्क आने की, मैं आपके लिए व्यवस्था कर सकती हूँ। तो उसके उत्तर में प्रभुपाद ने क्या कहा था? हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि मुझे जल्दी आना है, तो 40 दिन की यात्रा आप जो है मेरे लिए संभव नहीं कि मैं आऊँ। और साथ साथ दूसरा भी उत्तर दिया कि आप मेरे शिष्यों को ऐसा सोचती हो कि आप मेरे शिष्यों की सहायता नहीं करोगी, तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे शिष्य लोग मेरे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेरे जो शिष्य लोग हैं मेरे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद को भगवान ऐसे भक्त नहीं दे रहे तो प्रभुपाद कैसे करते, क्या करते? तो भगवान ने दिए ऐसे भक्त। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे शिष्यों को जो है मुझसे कम मत समझो। प्रभुपाद बड़े जो है इस बात में संवेदनशील थे कि उनके शिष्यों को जो है कोई सोचे कि भाई ये इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो आपका सम्मान करते हैं, ये लोग बेकार है। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, नहीं, वो मेरे शिष्य लोग कितना काम कर रहे हैं प्रचार का और कैसे दुनिया भर में फैला रहे हैं इस आंदोलन को, है ना, तो उनका कितना महत्व है। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से उनको उत्तर दिया। लेकिन फिर बाद में कभी भी प्रभुपाद पानी के जहाज से नहीं आए, पानी के जहाज से आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके शिष्य लोग जो है जिनके पास पैसा था, तो प्रभुपाद जो है हमेशा वायुयान से ही यात्रा करते थे। प्रभुपाद ने हमेशा वायुयान से ही यात्रा की, क्योंकि फिर जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार होता है तो पैसे की कमी होती नहीं, तो पानी के जहाज से फिर प्रभुपाद को यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रील प्रभुपाद छिप्पीवाड़ा आगमन महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।